Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all fine and doing well. As you know, in previous video we talked about Aristotle's theory of causation, and in today's video we are going to discuss about Aristotle's theory of ethics. Let's start our topic without any further delay of time. एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो इथिक्स हैं ये फील्ड हैं स्टडी के इन्वेस्टिगेशन की, जो कि एक्चुअली डेवलप की उसके टीचर ने प्लेटो और सॉक्रेट्स ने। मेनली जो इथिक्स हैं ये ब्रांच हैं स्टडी का, जो कि डील करता है प्रोवाइड करने के लिए रैशनल रीजनिंग कंसेप्शंस रिगार्डिंग द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो इथिक्स और पॉलिटिक्स हैं बोथ हमें इंटर रिलेटेड और सेपरेट फील्ड्स देखने को मिलते हैं स्टडी के, जहाँ पे इथिक्स जो हैं वो डील करते हैं विद द गुड वर्च्यूज़ ऑफ एन इंडिविजुअल, और जो पॉलिटिक्स हैं वो डील करते हैं विद द गुड वर्च्यूज़ ऑफ स्टेट और सोसाइटी और कम्युनिटी। जो एरिस्टोटल की इथिकल वर्क्स हैं वो कंटिन्यू इन्फ्लुएंस करती आई प्रेजेंट डे फिलासफी को, जिसमें एरिस्टोटल जो है वो एम्फासाइज करता है ऑन प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एक्सीलेंसेस वर्च्यूज़ ऑफ कैरेक्टर, जो कि वेज हैं अचीव करने के लिए मोर इम्पॉर्टेंट और एक्सीलेंट मॉरल कंडक्ट्स को। एरिस्टोटल मेंशन करता है अपनी बुक निकोमैचियन इथिक्स, जिसमें वो कहते हैं कि जो मैन है जो कि पोजेस करता है एक्सीलेंस अपने कैरेक्टर में, वो ऑलवेज अच्छे थिंग्स करता है लाइफ में एट द राइट टाइम एंड इन द राइट वे, एमंग विच जो ब्रेवरी और करेक्ट नेचुरल डिज़ायर्स हैं बॉडी के, वो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं एक्सीलेंस और कैरेक्टर और वर्च्यूज़ की। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये एक्सलेंट एक्टिविटीज़ हैं। वो आल्सो मेंशन करता है कि जो हाईएस्ट एम्स है इथिक्स वो हैं कि रहना मतलब एक वेल एस्टेब्लिश्ड लाइफ मेंटेन करना, वेल बीइंग मेंटेन करना, ह्यूमन हैप्पीनेस या डेवलपमेंट मेंटेन करना। एरिस्टोटल रिगार्ड करते हैं इन इथिक्स को एज एक्सलेंट एक्टिविटीज़ विद इन द ह्यूमन बींग्स इन द फॉर्म ऑफ वर्च्यूज़। फॉर एग्जांपल जो एरिस्टोटल हैं वो थिंक करते हैं कि जो मैन है जिसके नेचुरल डिज़ायर्स करेक्ट होंगे उसको हम कहते हैं मैन ऑफ वर्च्यू। एरिस्टोटल आल्सो एम्फसाइज करते हैं कि जो वर्च्यूज़ होते हैं ये एक्चुअली प्रैक्टिकल एंटिटीज़ होते हैं कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग गुड ह्यूमन बीइंग बन सकता है। और एरिस्टोटल जो है वो आल्सो बिलीव करता है कि जो राइट कोरस हैं एक्शन इंडिविजुअल्स की, वो डिपेंड करता है ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ द इंडिविजुअल रादर देन कि वो एक्शंस को अप्लाई करे रैंडमली, जिनके लिए ज़रूरत पड़ती है प्रैक्टिकल विजडम की इंस्टीड ऑफ थ्योरेटिकल विजडम। ना अगर हम निकोमैचियन इथिकल ट्रीटाइज की बात करें ऑफ एरिस्टोटल, जो निकोमैचियन इथिक्स हैं इनको कॉमनली टर्म किया जाता है एज NE, दैट मीन्स निकोमैचियन इथिक्स। ये एटलीस्ट 10 बुक्स हैं जो कि बेस्ड ऑन है एरिस्टोटलस इथिकल ट्रीटाइज पे। सो ट्रेडिशनली ये बिलीव किया जाता है कि जो निकोमैचियन इथिक्स हैं और इडूमेन इथिक्स हैं उनको एडिट और वो डेडिकेट हैं, मतलब उनको लिखा गया है फॉर द एरिस्टोटलस सन जिसका नाम था निकोमैचस, और उसके डिसिपल उसके स्टूडेंट पे जिसका नाम था एडुमिनस रेस्पेक्टिवली। ऑल्दो ये जो वर्क्स हैं ये एक्सप्लेन नहीं करते सोर्सेस ऑफ देयर नेम्स, बट ऑन द अदर हैंड जो एरिस्टोटल के फादर थे उसको आल्सो निकोमैचस के नाम से जानते थे, और जो एरिस्टोटल का सन था निकोमैचस वो नेक्स्ट लीडर थे एरिस्टोटलस सुकुला फिलासफी, दैट इज़ लाइसिमियम। सो अर्लियर टाइम्स में उसका जो सन था निकोमैचियस वो एसोसिएट करता है विद निकोमैचियन इथिकल ट्रीटाइज से, जो कि एरिस्टोटल की है। सो इन 10 बुक्स में और इन 10 ट्रीटाइजेस में जो 4th ट्रीटाइज हैं वो बेस्ड अपॉन है एरिस्टोटलस पॉलिटिक्स पे, जिसको हम आल्सो जानते हैं सीक्वल इवेंट्स ऑन इथिक्स के नाम से, जो कि बेस्ड ऑन है इथिकल इंक्वायरीज अबाउट द वेरियस पॉलिटिकल क्वेश्चंस। एक्चुअली जो एरिस्टोटल की इथिक्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो इथिक्स हैं वो हमें बेनिफिशियल
नहीं देखने को मिलती खाली इंडिविजुअल्स के लिए, बट वो हमें होल सोसाइटी और पॉलिटिक्स के लिए बेनिफिशियल देखने को मिलती हैं। एरिस्टोटल अपनी अनदर बुक में प्रोटेस प्रोटी प्रिक्टियस वो आल्सो डील करता है विद इथिक्स। एनीवेज ना अगर हम बात करते हैं बहुत सारी इथिक्स की एरिस्टोटल की, फर्स्ट वन जो है वो है मॉरल इथिक्स, जो कि रिलेट करते हैं विद एक्सलेंस ऑफ कैरेक्टर, जो कि एक्ट्स हैं एक्सलेंस की जो इंडिविजुअल्स डेवलप और एक्वायर करते हैं अपने बर्थ से। और जो इथिक्स ये जो मॉरल वर्च्यूज होते हैं ये गाइड करते हैं उनके एक्शंस को। एरिस्टोटल जो है वो डेवलप करता है अपना एनालिसिस अबाउट द मॉरल वर्च्यूज और कैरेक्टर अपनी सेकंड बुक में निचोमियन इथिक्स में, जहाँ पे वो मेंशन करता है कि जो कैरेक्टर है वो डेवलप होता है थ्रू हैबिट्स, और इथिकल कैरेक्टर जो है ये मेनली स्किल हैं जिसको एक्वायर कर सकते हैं हम थ्रू प्रैक्टिस, सच एज लर्न करना, मतलब प्ले बजाना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को और एनीथिंग। और जो थर्ड बुक है निचोमियन इथिक्स की, एरिस्टोटल उसमें मेंशन करता है कि जो पर्सन का कैरेक्टर होता है वो वॉलंटरली, मतलब वो हमें वॉलंटरी देखने को मिलता है, और जो रिजल्ट्स होते हैं उसके कैरेक्टर के वो बेस्ड अपॉन होते हैं उसके एक्शंस पे अंडर हिज वॉलंटरली कंट्रोल। एरिस्टोटल आल्सो मेंशन करता है कि जो इमोशनल फीलिंग्स हैं वो हमें आल्सो सर्टेन काइंड ऑफ वर्च्यूज देखने को मिलती हैं, और जो इमोशनल डिस्पोजिशंस हैं सच एज मॉडेस्टी, टेंडेंसी ऑफ फीलिंग शेम, ये बेस्ड अपॉन होते हैं इंडिविजुअल की अपब्रिंगिंग और इंडिविजुअल्स के हैबिट पे। सो फोर्थ बुक ऑफ निचोमियन इथिक्स में एरिस्टोटल मेंशन करता है अबाउट एंगर एज इंडिकेशन, जो कि बैलेंस्ड फीलिंग है पेन और अनडिजर्व्ड प्लेजर्स की। सो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग अगर कोई लोग कुछ करना चाहते थे, मतलब कुछ करना चाहते हैं सच एज वो कोई बैड हैबिट छोड़ना चाहते हैं बट वो उसको छोड़ नहीं सकते, सो वो एक्ट नहीं करते हैं अकॉर्डिंगली टू देयर ओन चॉइस। फॉर एग्जांपल कोई डिसाइड करता है कि मैं चॉकलेट केक्स नहीं खाऊंगा बट ऑन नेक्स्ट डे वो खाता है सच। सो ये जो फेलियर है हमें देखने को मिलता है एक्ट का, ये वे हैं जिसे हम अक्सरिया कहते हैं, जिसको हम आल्सो ट्रांसलेट कर सकते हैं एज वीकनेस ऑफ विल, इनकंटिनेंस और लैक ऑफ सेल्फ मास्टरी। नाउ अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें वो है कार्डिनल इश्यूज़। जो कार्डिनल इश्यूज़ हैं इसमें हम इंक्लूड करते हैं प्रोड्यूएंस को, जस्टिस, इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़ को। सो अगर हम प्रोड्यूएंस की बात करें, जो प्रोड्यूएंस हैं इसको आल्सो जाना जाता है प्रैक्टिकल विजडम से, जो कि इम्पॉर्टेंट वर्च्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। और ये जो टाइप हैं वर्च्यूज़ का ये हमें सोल्जर्स में देखने को मिलता है ड्यूरिंग वार। एट द टाइम ऑफ वार वो जजमेंट्स बनाते हैं थ्रू देयर प्रोड्यूएंस और प्रैक्टिकल विजडम एक्वायर करने के लिए, इन वर्च्यूज़ को एक्वायर करने के लिए जो पर्सन होना चाहिए वो करेजियस होना चाहिए कि वो जजमेंट्स बनाए इन ऑर्डर टू प्रमोट मॉडरेशन, पीस, जस्टिस। और जो सेकंड टाइप है कार्डिनल वर्च्यूज़ का वो है जस्टिस। एरिस्टोटल की जो फिफ्थ बुक है वो डील करती हैं विद जस्टिस, जो कि जिसमें एरिस्टोटल डिफाइन करते हैं कि जो जस्टिस हैं इनकी हमें टू टाइप्स देखने को मिलते हैं, वन इज़ जनरल जस्टिस और अनदर वन इज़ पर्टिकुलर जस्टिस। एमंग विच जो जनरल जस्टिस हैं उसमें एक्सप्रेस किया जाता है जस्टिस को जो कि रिलेट करते हैं विद अदर पीपल, सच एज डील करना बाकी लोगों के साथ थ्रू गुडनेस, या झूठ नहीं बोलना या चीट नहीं करना बाकी लोगों को। और जो पर्टिकुलर जस्टिस है वो जस्टिस हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ वर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल्स, मीन्स इंडिविजुअल मतलब किसके काबिल हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको जस्टिस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल कमिट करता है क्राइम्स को, ड्यू टू विच उसको पनिशमेंट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्राइम। सो वो वर्थ होता है मतलब उस टाइप ऑफ जस्टिस के लिए, देन उसको पनिशमेंट दिया जाता है। इन दैट केस एरिस्टोटल आल्सो कहते हैं कि जो एजुकेटेड जज होगा वो दे सकता है बेटर डिसीजंस रिगार्डिंग द पर्टिकुलर केस इंस्टेड ऑफ अनएजुकेटेड जज, वो मतलब करेक्ट डिसीजंस नहीं दे सकता रिगार्डिंग द पर्टिकुलर केस। हियर यहाँ पे जो एग्जांपल हैं जजेस की वो आल्सो हमें दिखाती हैं कि जो एजुकेटेड जजेस हैं वो वर्दी थे जज बनने के लिए। नाउ जो थर्ड इंटेलेक्चुअल
थर्ड टाइप है, थर्ड बुक है, सॉरी जो थर्ड टाइप है वर्चूज़ का वो है इंटेलेक्चुअल वर्चूज़। सो एरिस्टोटल जो है वो वर्चूज़ को डिवाइड करता है अंडर इंटेलेक्चुअल वर्चूज़ में इनटू द मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल वर्चूज़, एमंग विच हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है मॉरल वर्चूज़ को। ना अगर हम इंटेलेक्चुअल वर्चूज़ की बात करें, जो इंटेलेक्चुअल वर्चूज़ हैं रिलेट करते हैं विद द क्वालिटीज़ ऑफ माइंड या कैरेक्टर, जो कि एक्चुअली प्रमोट करते हैं इंटेलेक्चुअलनेस या क्रिटिकल थिंकिंग या परस्यूट ऑफ ट्रुथ विद इन द इंडिविजुअल्स। इसमें इंटेलेक्चुअल क्रिटिकल थिंकिंग और जो परस्यूट होता है ट्रुथ्स का, वो इंटेलेक्चुअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं, सच एज हार्ड वर्क आफ्टर फेलियर या ओपन माइंडेडनेस, एम्पैथी, इंटीग्रिटी, इंटेलेक्चुअल करेज, कॉन्फिडेंस इन रीजन, लव ऑफ ट्रूथ, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी एट्सेट्रा। सो ये जो वर्चूज़ हैं इनको हम आल्सो एक्वायर कर सकते हैं थ्रू आवर कैरेक्टर ट्रेट्स सच एज जो इंटेलेक्चुअल डेडिकेशन है या लव ऑफ नॉलेज है। इवन सम स्कॉलर्स मेंशन करते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल वर्चूज़ हैं ये डील करते हैं विद वेल फंक्शनिंग मेंटल फैकल्टीज़ सच एज परसेप्शन, मेमोरी, इंट्यूशन। सो ये जो इंटेलेक्चुअल वर्चूज़ हैं इनको स्टडी किया जाता है थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग और वर्चू एपिस्टेमोलॉजी के अंडर। सो इन निकोमेचियन इथिक्स जो एरिस्टोटल है वो ऑल्सो आइडेंटिफाई करता है 5 वेज थ्रू विच जो सोल्स हैं वो अराइव कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं ट्रुथ्स को। सो अगर हम इन 5 वेज की बात करें, फर्स्ट जो है वो है थ्योरेटिकल। इसमें हम इंक्लूड करते हैं सोफिया को, जिसका मतलब है थ्योरीज ऑफ विजडम, थ्योरीज ऑफ रैशनल इंट्यूशंस, थ्योरीज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज और थ्योरीज ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स। और जो सेकंड पार्ट है थ्योरेटिकल की वो है एपिस्टीम, जो कि रिलेट करता है विद द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो कि नेसेसरी और अनचेंजिंग होती है। और जो थर्ड पार्ट है थ्योरेटिकल का वो है नोस, जिसका मतलब है रैशनल इंट्यूशंस अबाउट द सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स। सेकंड जो है वो है प्रैक्टिकल। इसमें हम इंक्लूड करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज को, विजडम को, प्रोड्यूवेंस या इंटेलिजेंस को। थर्ड जो है वो है प्रोडक्टिव। इसमें हम इंक्लूड करते हैं टेक्निकल नॉलेज को, क्राफ्ट नॉलेज को, सच एज आर्ट एंड स्किल। और जो फोर्थ है वो है सबजेसेंट इंटेलेक्चुअल वर्चूज़। इसमें हम इंक्लूड करते हैं इबोलिया, सुनीसिस, जीनोम, डिनोटिस, एमंग विच जो इबोलिया है इसका मतलब है वेलनेस ऑफ डेलिब्रेशन या डेलिब्रेटिव एक्सीलेंस, मीन्स थिंक करना प्रॉपरली अबाउट एनीथिंग। या इसके अलावा जो सिन्यूसिस्ट हैं इसका मतलब है अंडरस्टैंड करना या वाइस होना या इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ को यूज़ करना या कॉन्शियसनेस को यूज़ करना अबाउट द पर्टिकुलर सिचुएशंस। और जो जीनोम्स हैं ये जजमेंट्स होते हैं, कंसिडरेशंस होते हैं जो कि हमको अलाउ करते हैं डिसीजंस मेक और क्रिएट करने में। इसके अलावा जो डियोनॉट्स हैं वो एक्चुअली एबिलिटी होती हैं क्लेवरनेस की, फॉर इंस्टेंस कैरी करना एक्शंस को अचीव करने के लिए गोल्स को। और जो फिफ्थ वर्चू है वो है वर्चू ऑफ टेम्परेंस। ये एबिलिटी होती है पर्सन्स की कि वो पेशेंस, मतलब वो पेशेंटफुल हैं, मतलब वो पेशेंस रखते हैं, इमोशंस को अंडर कंट्रोल में रखते हैं, सच एज वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं टुवर्ड्स द प्लेजर्स, वो बैलेंस देते हैं अपने डिज़ायर्स को और वो अपने डिज़ायर्स को यूज़ करते हैं इन ए गुड वे। और वो इंडिविजुअल्स मेनली अपोज करते हैं अपनी विल को, अपने डिज़ायर्स को, अपने प्लेजर्स को, और वो यूज़ करते हैं अपनी डिज़ायर्स को अंडर देयर ओन फेयर, ओन रीज़न और ओन वेकेशन और उन सर्कमस्टेंसेस के अंडर। सो ये जो वर्चू हैं टेम्परेंस की, ये इसके आल्सो हमें 2 एसेंशियल पार्ट्स देखने को मिलते हैं, सच एज सेंस ऑफ शेम एंड सेंस ऑफ हॉनर। अमंग विच जो सेंस ऑफ शेम है जिससे मतलब एक इंडिविजुअल में फियर आ सकता है या फीलिंग ऑफ डिसग्रेस आ सकती है, कन्फ्यूजन आ सकती है या लेक ऑफ सेल्फ कंट्रोल हो सकता है। और ऑन द अदर हैंड जो सेंस ऑफ हॉनर है वो ब्रिंग कर सकते हैं इंडिविजुअल में डिग्निटी, सेल्फ एस्टीम, लव फॉर प्रैक्टिसिंग टेम्परेंस। ऑन द अदर हैंड जो सेंस ऑफ शेम है ये प्रिवेंट करती हैं पर्सनस को एक्ट करने में विदाउट हैविंग सेल्फ कंट्रोल। देयरफॉर जो सेंस ऑफ हॉनर है ये इंस्पायर करती हैं पर्सनस को एक्ट करना अकॉर्डिंग टू द सेल्फ कंट्रोल, सो दैट दे कैन बी रिवार्डेड और प्रेज्ड। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।